भगवान राम वनवास गए, वापस आके अग्नि परीक्षा किसको देनी पड़ी? महिला को। किसी महिला का आज के टाइम पे शोषण हो जाए, किसकी इज्जत लुट गई? महिला की। मतलब प्राइवेट पार्ट पे महिला की इज्जत रखी गई है। किसने रखी? पुरुष ने। गलत करने वाले की इज्जत जाती है या जिसके साथ गलत हुआ उसकी इज्जत जाती है? वारे धार्मिक लोगों समझ नहीं आता कौन सा गोबर खा के ये मान्यताएं बनाई हुई हैं। जाते हैं कुछ धार्मिक ठेकेदार ये श्लोक लेके कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। तो जिस बुक में ये लिखा गया है उसी बुक में एक और श्लोक भी है जहाँ पे लिखा हुआ है जो स्त्री कामवश अपने धर्मात्मा पति को त्याग देती है सिर्फ पापिनी को राजा के सामने कुत्तों से खिंचवाए और कुत्तों द्वारा खाने दे। लेकिन पुरुष ऐसा कोई व्याभिचार करे तो उसके लिए ऐसी कोई कठोर सजा नहीं बताई गई। देखिए अक्लमंद को ना एक बार में ही बात समझ आ जाती है, लेकिन ये रैशनलिस्ट होते हैं, इनको नहीं समझ आती। हम 1000 बार बता चुके हैं माता सीता को अग्नि नहीं जला सकती थी, इसीलिए उनकी वो परीक्षा जो थी उसमें कोई भी कष्ट उन्हें था ही नहीं, ठीक है। परंतु इनको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि समझ नहीं है, जिद पकड़ी हुई, ठीक है। पहली बात ये आ जाती है। और अगली बात ये है कि केवल स्त्रियों ने ही अग्नि परीक्षा नहीं दी है। आप पद्म पुराण खोलिए, सृष्टि खंड खोलिए, 39वें अध्याय में अद्रोह की जब आप पढ़ेंगे ना, उसका जीवन पढ़ेंगे, उसमें समय आने पर अपनी पवित्रता के लिए एक पुरुष ने, अद्रोहक नामक का एक पुरुष था, उसने भी अग्नि परीक्षा दी है इसी प्रकार से, ठीक है। अपने ग्रंथ पढ़ा करिए, इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुओं को, अगर नहीं आपके पास ग्रंथ है तो वो एंड में बताता हूं, उसका भी हल है मेरे पास। तो आगे चल के हम दूसरी बात कहें तो कह रहे हैं कि भाई उसके जननांग में उसकी जो है वो इज्जत किसने रखी है, सम्मान उसका किसने रखा है? पुरुषों ने रख दिया है। भाई पुरुषों ने क्या रखा है? जाके किसी स्त्री को टच करिए, जाकर के कोई भी ऐसा गलत टच करिए, वहीं पे 2 थप्पड़ आपके कान के नीचे रसीद कर देगी, है ना। तो कोई पुरुष को तो आने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को क्या आपने बद्दिमाग समझा हुआ है क्या? उनको ये भी नहीं पता है इतनी बात। तो ये सब आपकी फालतू की गुटबाजी है, ठीक है, इसको कोई फायदा नहीं, कोई अकल की बात करिए। और तीसरी बात आ जाती है कि यह जो कहते हैं कि मनुस्मृति में इस प्रकार के जो कोई व्याभिचार पुरुष करे तो उसके लिए तो कोई सजा है नहीं। तो भाई 8,352 अगर गूगल पे भी सर्च कर लेते ना, पता चल जाता कि क्या सजाएं हैं एक पुरुष को व्याभिचार करने की। तो अगर नहीं पता होता तो बोला मत करिए, मेंशन ऑफ करके बैठे हुए हो कहीं पर, ठीक है, और समझ गए हैं कि पता नहीं हम कितने ज्यादा ज्ञानी हैं। तो इन प्यारे भाई से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने मेंशन ऑन करिए ताकि मैं आपको अपनी आईडी पे ओपन डिबेट का चैलेंज दे सकूं। आके डिबेट करिए एक बार, आपकी पब्लिक को भी पता चलेगा आप कितने रैशनलिस्ट हैं, हम कितने रैशनलिस्ट हैं, स्त्री विरोधी कौन है, हम है या आप हैं, ये भी उनके सामने सिद्ध हो जाएगा। और आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने ग्रंथ पढ़ा करिए। यदि आपके पास ग्रंथ खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ग्रंथ लिखकर। मैं आपको 100 से भी ज्यादा सनातन धर्म के ओरिजिनल पीडीएफ दूंगा, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं आप। और साथ ही साथ आपको भगवत गीता का कोर्स, अणुगीता का कोर्स और विष्णु सहस्त्र नाम का, ये तीनों वीडियो कोर्सेज भी दे रहा हूं मात्र 100 रुपए में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तुरंत मेरे को मैसेज कर दीजिए। आप सबका आभार है। अगली वीडियो में जल्द मिलता हूं। हरिओम।